आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, यानी सत्र 2023-25 के लिए जो आपके प्रवेश परीक्षा होना है, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में जो है 40 जीके के प्रश्नों को, यानी 40 जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले, यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। जब राज्य में आपातकाल जब होता है तो राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, यानी जो है वह रहता है आपके राज्यपाल के हाथ में। किसके हाथ में फ्रेंड्स? राज्यपाल में। भारतीय संविधान में जो है 3 तरह के आपात की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद, यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना पूछा जा रहा है, तो सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऋग्वेद, ठीक है। जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा भी की गई है, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी ने कब शुरू किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन यानी गांधी जी का अंतिम आंदोलन था, तो यह गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो यह किया था 1942 में। कब किया था? 1942 में, ठीक है। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो महान समाज सुधारक थे, तो उन्होंने जो किया था वह ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। यानी किसके समय में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। यह अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। अकबर जो था वह धर्मनिरपेक्ष में विश्वास करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि माओरी जाति निवास कहाँ पाए जाते हैं, यानी माओरी जाति जो है वह कहाँ निवास करती है। तो यह जो करती है न्यूजीलैंड में। कहाँ फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की एक प्रमुख चिड़िया का नाम है कीवी, ठीक है। चलिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य, तो इसका जो संस्थापक था वह था सिरिगुप्त। कौन था फ्रेंड्स? सिरिगुप्त। चलिए, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद जो आपके दिल्ली में है, तो यह बनवाया था आपके शाहजहां ने। किसने फ्रेंड्स? शाहजहां ने। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल सम्राट, तो यह जो था आपका बाबर था। कौन था फ्रेंड्स? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था, तो यह मैदान कहाँ है जहाँ लड़ा गया था? तो यह हुआ था आपके पश्चिम बंगाल में। प्लासी का मैदान जो है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी है? वो तो 35 वर्ष है। कितने फ्रेंड्स? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अब के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अमेरिका का संविधान जो है 1789 में बना था। चलिए नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी जो है वह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था आपके अकबर ने। किसने फ्रेंड्स? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के बाद उन्होंने बनवाया था, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? कुंडग्राम जो आपके वैशाली में है। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में जो स्तंभ है वह किस सम्राट का है? तो यह जो है आपके अशोक का है। किसका है फ्रेंड्स? अशोक का, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो आया था ह्वेनसान। कौन आया था? ह्वेनसान, जो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट है कि टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल जो है वह किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। जो है किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है आपके टोडरमल। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे पहले भारत में जो है व्यापार के लिए कौन आया? भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए जो आया था वह पुर्तगाली आया था। कौन था? पुर्तगाली, ठीक है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वह अपनाया था आपके बौद्ध। कौन सा फ्रेंड्स? बौद्ध। यानी खारवेल और राजा अशोक के बीच जो है कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद में अशोक ने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह जो है आपके 18 है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, इसमें से कौन सा स्थल जो है वह भारत में आपके नहीं है, तो वह जो नहीं है हड़प्पा नहीं है। ठीक है, हड़प्पा जो है वह भारत में। चलिए नेक्स्ट है कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। जादू टोना का जो है चर्चा वह किस वेद में किया गया है, तो यह जो किया गया आपके अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं कि जो है इथेनोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन करता है, तो यह जो करता है जनजातीय मानव शास्त्र का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी किस काल को कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है आपके गुप्त काल के। किस काल की? गुप्त काल की। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को जो कहा जाता है ब्लू बुक। क्या फ्रेंड्स? ब्लू बुक कहा जाता है। ठीक है, चलिए येलो जो है वह फ्रांस के आपके सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना की थी आपके अकबर ने। किसने फ्रेंड्स? अकबर ने की थी दीन ए इलाही। चलिए नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस क्रिकेटर को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो यह किया गया है किसको फ्रेंड्स, तो यह किया गया है सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, रेल मंत्रालय ने स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है। नई योजना का जो नाम है वह क्या है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना है। ठीक है, किस राज्य में फ्रेंड्स, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में किए गए आपके मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक, नेक्स्ट है कि किस संस्था ने 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 ट्रिलियन जो है डॉलर तक पहुंचने की रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो यह जो की है आपके अर्थव्यवस्था और व्यवसाय जो है अनुसंधान केंद्र किया है। कि लैगून क्या है। लैगून जो है एक प्रकार की झील है। क्या है? लैगून एक झील है। ओरल बी क्या है, तो एक जो है टूथ ब्रश है। ओरल बी जो है क्या है, टूथ ब्रश है। चलिए नेक्स्ट है कि मोड वैट है क्या है, तो यह उत्पाद कर है। मोड वैट जो है वो क्या है, उत्पाद कर है। चलिए नेक्स्ट है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है वह किस संधि से हुआ, तो यह हुआ था मंगलौर संधि से। किससे? मंगलौर संधि से। चलिए नेक्स्ट है कि चीन में लाल क्रांति हुई थी। चीन में लाल क्रांति हुई थी आपके 1949 में। कब? 1949 में हुई थी। अदरक के पंजे नाम का प्रसिद्ध नाटक जो है वह किसने लिखा, तो यह जो लिखा था आपके सफदर हाशमी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो यह की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी आपके पेंसिलिन की खोज। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो ये आपके मुजफ्फराबाद है। कहाँ है फ्रेंड्स? मुजफ्फराबाद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है, तो ये आपके 70 मिनट है। कितने हैं फ्रेंड्स? 70 मिनट। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह किस महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह जो है आपके प्रशांत महासागर में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक